नमस्ते। एआई को असरदार ढंग से कैसे इस्तेमाल करें? चलिए आज हम गूगल के एआई एसेंशियल्स कोर्स की कुछ खास बातों पर गौर करते हैं और एक ऐसी प्लेबुक को समझते हैं जिससे इन पावरफुल टूल से बेहतरीन नतीजे मिल सकें। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं। एआई टूल्स आखिर हमारी उम्मीद के मुताबिक नतीजे क्यों नहीं दे पाते? कभी-कभी जवाब बहुत ही साधारण होते हैं, तो कभी-कभी पूरी तरह से बेतुके। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका जवाब शुरू होता है अपने टूलकिट को समझने से। देखिए, एआई का अच्छा इस्तेमाल करने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमारे पास कौन-कौन से टूल्स मौजूद हैं और वो असल में काम कैसे करते हैं। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए कि जो एआई मॉडल है वो असल में एक इंजन की तरह है, यानी सारी ताकत वहीं से आती है, और जो एआई टूल है वो एक कार की तरह है। हम उस कार में बैठकर इंजन की ताकत का इस्तेमाल करके अपना काम पूरा करते हैं। तो हम सीधे टूल से बात करते हैं, इंजन से नहीं। तो मोटा मोटा 3 तरह की एआई कारें या टूल्स होते हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। इन तीनों को समझना हमें ये तय करने में मदद करेगा कि किसी खास काम के लिए कौन सा टूल सबसे सही रहेगा। पहले आते हैं स्टैंड अलोन टूल्स। ये, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अपने आप काम करते हैं, जैसे कि चैटजीपीटी या मिडजर्नी। फिर आते हैं इंटीग्रेटेड टूल्स, जो पहले से मौजूद सॉफ्टवेयर के अंदर ही होते हैं, जैसे गूगल डॉक्स में जेमिनाई। और तीसरे होते हैं कस्टम एआई समाधान, जो किसी एक खास समस्या को हल करने के लिए ही बनाए जाते हैं, जैसे कि किसी बीमारी जैसे सेप्सिस का पता लगाने वाला सिस्टम। अच्छा, सही टूल चुनना तो बस शुरुआत है। अब सीखते हैं एआई की भाषा बोलना, यानी कि प्रॉम्प्ट लिखने में महारत हासिल करना। और सच कहूं तो ये शायद सबसे ज़रूरी स्किल है, क्योंकि एआई हमें कैसा जवाब देगा ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम उससे सवाल कैसे पूछते हैं। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम वो छोटी छोटी बातें बताना भूल जाते हैं जो हमें पहले से पता होती हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि एआई को वो सब कुछ पता है जो हमारे दिमाग में चल रहा है, पर सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस चीज को कहते हैं इम्प्लाइड कॉन्टेक्स्ट, मतलब वो सारी बातें जो हम इंसान आपस में बिना बोले ही समझ जाते हैं ना, एआई को वो सब कुछ साफ साफ एक एक करके बताना पड़ता है, और हमें बस इसी मुश्किल को पार करना सीखना है। इसको ऐसे सोचिए, क्या कोई अपने शाकाहारी दोस्त को कभी स्टेक हाउस जाने की सलाह देगा? कभी नहीं। भले ही उस दोस्त ने ये ना कहा हो कि मुझे सिर्फ शाकाहारी रेस्टोरेंट बताओ, एआई को भी बिल्कुल ऐसे ही साफ इशारों की जरूरत पड़ती है। तो ये किया कैसे जाए? चलिए 2 बहुत ही पावरफुल प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स देखते हैं। जीरो शॉट बनाम फ्यू शॉट। हाँ, नाम सुनने में थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, पर इनका कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा और सिंपल है। देखिए, जीरो शॉट प्रॉम्प्ट में कोई उदाहरण नहीं होता, बस सीधा सीधा कह दिया मेरे लिए एक पिकअप लाइन लिखो। लेकिन फ्यू शॉट प्रॉम्प्ट में हम एआई को कुछ अच्छे उदाहरण देते हैं, जैसे मेरे लिए एक पिकअप लाइन लिखो। ये रहे 2 उदाहरण जो एक दोस्त के लिए काम कर गए थे। इससे एआई को एक आइडिया मिल जाता है कि हमें आखिर चाहिए क्या। तो साफ बात है, जितने ज्यादा और बेहतर उदाहरण दिए जाएंगे, एआई का आउटपुट भी उतना ही बेहतर और सटीक होगा। क्वालिटी सुधारने का ये सबसे सीधा और आसान तरीका है। लेकिन कवर लेटर लिखने जैसे मुश्किल कामों का क्या वहां भी सिर्फ उदाहरण दे देना काफी होगा? शायद नहीं। ऐसे कामों के लिए हमें एक और मजबूत तकनीक की जरूरत पड़ती है। इस तकनीक का नाम है चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि एक बड़े से काम को एआई के लिए छोटे छोटे आसान स्टेप्स में तोड़ देना। यानी हम एआई को गाइड करते हैं, एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि एक पूरा कवर लेटर एक झटके में लिखने को कहने के बजाय हम इस काम को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले हम कहेंगे स्टेप 1, एक बहुत ही ध्यान खींचने वाला हुक लिखो। फिर स्टेप 2, अब उस हुक के आधार पर बाकी के पैराग्राफ्स लिखो। और आखिर में स्टेप 3, एक बढ़िया सा समापन पैराग्राफ लिख दो। इससे जो नतीजा मिलेगा उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। अच्छा, तो एआई से बेहतरीन काम करवाना तो हमने सीख लिया, लेकिन एक अच्छे ड्राइवर की तरह सड़क के नियम भी तो पता होने चाहिए ना। मतलब ये समझना भी जरूरी है कि एआई क्या नहीं कर सकता। कहते हैं ना, बड़ी ताकत के साथ बड़ी सावधानी और जिम्मेदारी भी आती है। और यहाँ इसका मतलब है कि हमेशा याद रखें, एआई परफेक्ट नहीं है, ये बस एक टूल है, और हर टूल की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। मोटे तौर पर 3 ऐसी बड़ी सीमाएं हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। पहली,
पक्षपाती ट्रेनिंग डेटा। दूसरी, इन्फॉर्मेशन कट ऑफ डेट्स, यानी कई मॉडल्स की जानकारी पुरानी हो सकती है। और तीसरी, हैलुसिनेशन, यानी जब एआई ऐसी जानकारी बना देता है जो सच नहीं है। और हैलुसिनेशन के बारे में ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। कभी कभी ये एक फीचर होता है, कोई गलती नहीं, खासकर जब हम कुछ नया, कुछ क्रिएटिव सोचने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन कई बार यही चीज़ गलत खबरें फैलाने का जरिया बन जाती है, जो कि काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि एआई से मिले किसी भी आउटपुट को हमेशा दोबारा जांचें, खासकर अगर काम ज़रूरी हो, क्योंकि आखिरी जिम्मेदारी हमेशा हमारी ही होती है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जैसे जैसे एआई हमारे काम और जिंदगी का हिस्सा बन रहा है, एक साथी की तरह, तो फिर इंसान होने का मतलब क्या रह जाता है? हमारा अपना रोल कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।